गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और तो चलो अपना जो मोगेम्बो सीरीज है उसका हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज अ पोरोसिटी ऑफ 0.56 टू द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले। आपको क्वेश्चन में एन गिवन है, ई चाहिए, तो मैं फॉर्मूला बताया ना, एन बराबर ई बाय 1 प्लस ई। यू विल यूज दिस फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर, एन बराबर ई बाय 1 प्लस ई। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन में, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिकम्स कांस्टेंट। ऐसा कुछ अगर आइडिया हो आप लोगों को, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता था, है ना, यहाँ पे एस पी यहाँ मान लो एल होता था, यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेंजिंग नहीं हो रही, कौन सा लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ द फॉल ऑफ द हैमर। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन हम लोग 75 सेंटीमीटर के आसपास से हाइट से गिराते हैं और 65 kg का अपना हैमर होता है। ठीक है, ये जो टॉ बराबर सिग्मा 10.5 प्लस सी है, ये कौन दिया था बताओ तो? टॉ बराबर सिग्मा 10.5 ये कूलम दिए थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी, सॉफ्ट रॉक, कॉम्पैक्ट ग्रेवल, हार्ड रॉक। देखो इस सबके पास एक बियरिंग कैपेसिटी होगी, दैट वुड बी मोर देन क्या, लूज ग्रेवल। तो लूज ग्रेवल के पास क्या हो जाएगी, वही मिनिमम कैपेसिटी होगी, लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी होगी। क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई गिवन है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये फॉर्मूला लगा लेना, 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई। शैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज अ फाउंडेशन विच हैज लो bearing capacity, depth of less than width, resting on ground surface causally certain length। ये हो जाएगा ना, हैज डेप्थ ऑफ इम्बेडमेंट लेस देन विड्थ। ठीक है, फिर क्या है, इफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन क्ले, हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक्स, हाई सिल्ट कंटेंट इन ब्रिक अर्थ, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। सोल्यूबल साल्ट इफ्लोरेसेंस क्या है, व्हाइट पैचेज जो आ जाते हैं, किस कारण से होता है, सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन क्ले। समझ रहे हो बात? प्लाईवुड स्पेसिफाइड बाय थिकनेस, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। मार्बल इज क्वेरिड बाय, मार्बल की अगर बात करो तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, मार्बल, स्लेट, लेटराइट, सब वो आई थिंक वेजिंग से हम लोग, मार्बल इज क्वेरिड बाय ब्लास्टिंग, एक्सप्रेशन, हीटिंग, वेजिंग। जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है, जो मार्बल जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, जैसे मार्बल हो गया, लेटराइट हो गया, स्लेट सब हो गया, वेजिंग से करते हैं इसको। मार्बल इज क्वेरिड बाय वेजिंग, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, क्या क्वेश्चन, स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट लोड इज अप्लाइड। क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू इट, परपेंडिकुलर। मार्बल स्क्वायर तो हो ही गया था। क्वेश्चन आगे क्या है समझना, वर्टिकल विंडो बिल्ट इन स्लोपिंग साइड ऑफ द पिट रूफ इज नॉन एज। देखो इस तरह का विंडो जानते हो, जहां पे जैसे पहाड़ी एरिया है, जैसे कश्मीर, मैं नेटिव श्रीनगर से पढ़ा हुआ हूँ, तो कश्मीर में हम लोग एटिक्स होता था, जहाँ हम लोग क्लास करते थे, एटिक्स, जो श्रीनगर को बंदा जानता होगा एटिक्स। ठीक है, हम लोग क्लास चलती थी वहां पे। उसके रूफ को तुम बाहर से देखते तो रूफ तो था ही, रूफ तो स्लोपिंग रूफ तो मान लो था ही, स्लोपिंग तो होता ही होता है। इसके ऊपर में ऐसे करके विंडो बना रहता था बाहर से, समझ रहे हो, वर्टिकल विंडो, इसको बोलते डोरमर विंडो। क्या बोल देते हैं बाबू, डोरमर विंडो। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, डोरमर विंडो। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, समझना क्या है क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेट कंटेंट ऑफ CaO, मतलब लाइम की बात करता, लाइम तो सबसे ज्यादा होता ही होता है, 60 to 63% होता है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर होगा। जनरली क्या है बाबू, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, दैट इज 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। वीवी टेस्ट जो होता है ना बाबू, उसको टाइम सेकेंड में मेजर करते हैं अपन। और ये भी याद रखना, जो वीवी टेस्ट होता है, ये सबसे जो लो वर्केबिलिटी, जो हार्श मिक्स होता है, उससे हम वीवी, उसकी वर्केबिलिटी हम लोग चेक किससे करते हैं, वीवी टेस्ट से। ठीक है, क्या क्वेश्चन भैया, इन वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन 30 से 120 के बीच में होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए।
एंगल ऑफ डिप एट पोल, एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर जो होता है बाबू, एंगल ऑफ डीपी की बात करते हैं, एट इक्वेटर पे 0 होता है, इक्वेटर पे 0 होता है तो पोल पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? इक्वेटर पे 0 होता है, एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर 0 होता है तो पोल पे क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। ठीक है, इसका फोल्डिंग इस क्या बाबू बताओ, इसका फोल्डिंग, शटरिंग, वर्किंग प्लेटफॉर्म, फोल्डर पार्ट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। वर्किंग प्लेटफॉर्म है, इस पे हम लोग आराम से बैठ करके आराम से इसके फोल्डिंग मचान लगा देते हैं। एंड वट एवर वर्क वी हैव टू डू, जस्ट डू द वर्क ऑन हैविंग योर लेग्स ऑन दैट। समझ रहे हो, इसका फोल्डिंग वही होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिकल विंडो तो डॉर्मल विंडो बोलते हैं, तो वही क्या था बाबू, क्या है बाबू देखो जल्दी से क्वेश्चन में। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स, भैया कंटूर इंटरवल, कितनी बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, कितनी बार। लोकल अट्रैक्शन ऑन कंपास इज ड्यू टू मेटालिक ऑब्जेक्ट, सही बात है, हो गया क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन करते चले जाओ। द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय लेहमान्स मेथड, बेसल्स मेथड, मैकेनिकल, सब तीनों मेथड से करते हैं भैया 3 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है। द टॉप ऑफ द ग्राउंड, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड सॉइल सबग्रेड। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉइल सबग्रेड। ठीक है, और बोलो। ठीक है, चलो और देखते क्वेश्चन अपन। लॉस एंजल्स सेपरेशन टेस्ट, वो नाम ही बोलता है लॉस एंजल्स सेपरेशन टेस्ट, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मान लो एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस इन फाउंडेशन, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, है ना, of fast moving vehicles, to achieve higher speed of vehicles, all of the above. Your correct answer would be all of the above. If you provide super elevation, then this much of option like A, B, C you will be getting in benefit. ठीक है, the main purpose of providing camber in roads, देखो भैया एक चीज समझ लो कि रोड पे जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं ना, that will be having only one purpose, that is due to the drain off of rain water, ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। ठीक है, और उसका कोई ये चक्कर नहीं होता कि हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चक्कर वही है। ठीक है, चलिए। द रोड सरफेसिंग शुड बी इम्परवियस, ड्यूरेबल, स्टेबल, ऑल ऑफ दिस। द रोड सरफेसिंग शुड बी इम्परवियस तो होना ही चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है। द डिस्टेंस along center line of a road over which a driver can see the opposite object is called side distance, करेक्ट है। मिनिमम लोड which will cause failure of a foundation is called, क्या हो जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल, नहीं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इस पे बंदा फेल हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सब चीज डिपेंड करेगा। रिएक्शन फॉर्मूला अगर देखते हो तो 0.278 VkMPH into TR, स्पीड ऑफ द व्हीकल, और जो TR है दैट वुड बी योर रिएक्शन टाइम। तो सब चीज पे ये डिपेंड करेगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है क्वेश्चन समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज यूजुअली नॉट एडॉप्टेड फॉर ट्रांजिशनिंग इन हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, रिवर्स कर्व को नहीं डालते बाबू। ठीक है, ये कोल इंडिया का आई थिंक पेपर है। कोहेजनलेस सॉइल, सैंड हो जाएगा। और क्या है, ये तो हो ही गया था। ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ था ऐसे करके, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, क्वेश्चन नहीं है बट ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में पूछा जा रहा था। तो अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दैट इज करेक्ट। स्वेल सक्सेसफुली व्हेन वेट, सही बात है। स्प्रिंग सक्सेसफुली व्हेन ड्राई, सही बात है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन और दिख रहा है अपने को कि फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS नॉट बी यूज्ड, आई थिंक इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट नॉट बी यूज्ड, किसके लिए यूज नहीं करते हैं। तो भैया देखो डिजास्टर स्टडिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ प्लांट, इस जियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी कैन नॉट यूज इट फॉर स्टडिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ प्लानिट। सब करते हैं डिजास्टर एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग तो करते ही हैं, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो करते हैं, डिफोरेस्टेशन के लिए भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो GIS से किसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड अबाउट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। भैया हर चीज ओजोन लेयर डिप्लीट करता है, लेकिन H2SO4 ये डिप्लीट नहीं करता है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी से।
बढ़िया क्वेश्चन सब लगाते चले जाओ। Which of the following soil type is suitable for sprinkler irrigation when the land is steep and soil is easily erodible? आराम से ऊपर से आप पानी छिड़कोगे कि जिससे हमारा कि भैया सॉइल फिर से अगेन देयर नॉट बी दैट सॉइल कुड नॉट बी इरोड, ठीक है, इजीली। चलो अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग बिटुमिन इज मोस्ट सुटेबल फॉर 7 डेज 15 डिग्री सी, भैया 15 डिग्री सी तापमान है, टेम्परेचर है, तो भैया कौन सा बिटुमिन आप यूज करोगे? तो याद रखना अगर लेस देन 30 डिग्री सी है तो याद करोगे VG10, 30 to 38 है तो यू विल बी यूजिंग VG20, 38 to 45 है यू विल बी यूजिंग VG30 एंड ग्रेटर देन 45 है तो यू विल बी यूजिंग VG40। तो सिंपल बात इतना समझ लो भैया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आपको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वैसे वैसे यू जस्ट हैव टू इंक्रीज द ग्रेड ऑफ द बिटुमिन। समझ रहे हो बात? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है बात? तो 15 डिग्री सी पे अगर लेस देन 30 डिग्री सी है भैया तो VG10 यूज कर लो, लेस देन 30 डिग्री सी है तो VG10 यूज कर लो, अगर 30 to 38 डिग्री सी है तो VG20 यूज कर लो, 38 से 45 है तो VG30, ग्रेटर देन 45 है तो VG40। एंड द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इज 15 degree C, that is less than 30 degree C. Your correct answer will be VG10. Now moving to the next question. The reciprocal theorem of Maxwell is valid for a structure that are plastic, that are elastic, having linear force difference relation. That is your correct answer. Okay. क्या क्वेश्चन समझना? ये रोटेट क्यों हो गया यार? एक मिनट रुको। I think now it is okay. Okay, let's move to the next question. In a reinforced cement concrete construction, lap splices, जो splices होता है उनसे लैपिंग जो करते हैं भैया, are not recommended to be used for bars when the bars exceed is more than, मतलब समझ लो कि भैया जब बार जो है ना, जब बार आपका मोर देन अगर 36 mm हो जाएगा ना तो आप स्प्लाइसेस वाला चीजें यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 mm। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये तो हो ही गया। क्वेश्चन क्या है, इन अ सिंगल लेन रोड इन वन डायरेक्शन एवरेज स्पेसिफिक व्हेन द जैम डेंसिटी क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल, जो 1000 होगा ऊपर नीचे में कर देना स्पेसिंग वाला सीधा 1000 वाइज, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने बात नहीं है, ठीक है? अब चलो ध्यान से देखते हैं अपन, ठीक है? देखो, which of the following is not an indirect method of estimating the permeability of soil in field? देखो इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, नॉट एन इनडायरेक्ट मेथड, नॉट एन इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, इट इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा होगा जल्दी से बता दो? कैलकुलेशन फ्रॉम सरफेस पंपिंग आउट टेस्ट, यही करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, ठीक है? कोई चक्कर वाली बात नहीं है बाबू, है ना? कह रहा व्हाट्स द मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ फ्लैट वेल इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन? 3 mm भैया, 3 mm से कम नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। फॉर द पर्पस ऑफ द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी। देखो डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड फुटिंग अगर डिजाइन कर रहे तो आई थिंक जो प्रेशर एज्यूम हम लोग करते हैं वी आर एज्यूमिंग इट एज लीनियर, समझ रहे हो बात? ओके, तो लीनियर ही होगा बाबू, एज्यूम करते हैं लीनियर, वैसे तो लीनियर होता नहीं है। उसे तो मैं बताता हूँ रिजिड फुटिंग होता है, रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट क्या होता है? रिजिड फुटिंग सेटलमेंट सेम होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है एट द सेंटर ऑफ द सॉइल, समझ रहे हो? A factor used to account for the difference in strength indicated by cube test and the strength of concrete and structure is, तो क्या होता है? FCK बाय 1.5 से डिवाइड करो, you will getting 0.67। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट इफ यू आर यूजिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकली रिइंफोर्स्ड कॉलम एज कंपेयर टू दैट ऑफ टाइट कॉलम इज अबाउट 5% से ज्यादा हो जाता है। अगर हेलिकली रिइंफोर्स्ड अगर यूज कर रहे हो तो then your load carrying capacity would be increasing by 5%. Okay. Okay. Hoop tension in a RCC water tank will be registered by steel alone.
क्योंकि हम लोग तो कंक्रीट जो टेंशन करता है डिजाइन में, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट कंक्रीट वुड बी टेकिंग द टेंशन. ओके, देन हूप टेंशन इन आरसीसी वाटर टैंक विल बी रजिस्टर्ड बाय स्टील अलोन. क्वेश्चन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है आपसे, बता दो किसका किसका, कंक्रीट एंड स्टील 1.5 एंड 1.15. देखो ये एलएसएम में होता है, 1.5 एंड 1.5 में एलएसएम. अगर पूछता कि डब्ल्यूएसएम में अगर पूछ लेता आपसे कि कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कितना होगा, 3 होगा, और स्टील का कितना होगा 1.78. ओके, यू जस्ट हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस. वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आर्च, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं. और अगर एलएसएम की बात करता तो वी वुड बी कॉलिंग इट एज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. समझ रहे हो, वी विल बी कॉलिंग इट प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. ठीक है, चलो अगला. ये तो हो ही गया था. क्या कर रहा है, आरसी कॉलम की बात कर रहा है. मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ कॉलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाबू. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है. स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ इतना 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 कॉलम की बात कर रहा है. कार के ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट, ट्रांसवर्स समझ रहे हो, जैसे मान लो एक कॉलम है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स क्या होता है, टाइज, जिससे बांधते हैं, सेपरेट टाइज. तो क्या पूछ रहा है, डाया पूछ रहा है और स्पेसिंग पूछ रहा है. तो डाया ऑफ टाई जो होता है वो तो डाया हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमम ऑफ 5 min/4 और 6 mm. डाया ऑफ सेपरेट टाइज जो होगा मैक्सिमम ऑफ 5 min/4 और 6 mm. यहाँ 5 min क्या ले लोगे, मैक्सिमम वाला ले लोगे. ठीक है, 5 min मैक्सिमम, जैसे मान ले 25 mm है, 16 mm है, तो यू वुड बी टेकिंग 25 mm हियर. डाया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 5 min/4 और 6 mm. And when you want to calculate what, when you want to calculate spacing, when you want to calculate spacing, then you would be using formula spacing is equal to minimum of least lateral dimension or 16 times 5 main or 300 mm. Okay, you just have to use this formula and you will be getting your answer. Definitely you will get your correct answer. Okay, let's move to the next question. Okay, डाया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 5 min/4 और 6 mm. 5 mm मैक्सिमम लेना है, और स्पेसिंग जो होगा मिनिमम ऑफ LLD और 16 into 5 min into और क्या into LLD और 16 into 5 min comma 300 mm. 5 min is what? Here 5 min is minimum. We are taking it minimum. Okay. Now इस क्वेश्चन सिंपल समझ रहे हो ना. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट डाया बराबर मैक्सिमम ऑफ 5 min/4 और 6 mm. ओके, एंड स्पेसिंग वुड बी मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन और 16 into 5 min. 5 min मतलब जो 5 मिनिमम होगा और 300 mm. ठीक है, ओके. द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इतना की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये बाबू, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की. इसकी बात कर रहा है FE 500 के लिए. देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. आई विल यूज अ फॉर्मूला एंड यू विल रिमेंबर. आई विल यूज अ फॉर्मूला फॉर FE 415 एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी रिमेंबरिंग ऑल द फॉर्मूला रिगार्डिंग FE 415, FE 250, FE 500. You definitely remember this. Okay, so for FE 415, your formula would be मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर 0.138 FCK BD². FE 415 के लिए क्या हो जाएगा, MOR बराबर 0.138 FCK BD². You just have to remember this only. Okay, I will say the trick at how can you find formula for FE 500, FE 215, FE 250. Okay, remember one formula FE 415. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर 0.138 FCK BD². मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.138 FCK BD² for FE 415. Let's suppose that in the question it is being asked about FE 500. And you are increasing grade. You are increasing the grade. It means क्या? It would be decreasing. It would be like moment of resistance बराबर 0.138. It would be decreased to 0.133 FCK BD². 0.138 FCK BD² for FE 415, and you just want to calculate for FE 500. Here grade is increasing, then it would be decreasing. It would decrease to moment of resistance बराबर 0.133 FCK BD². Let's suppose that
you just have to calculate. You have been asked for Fe 250. What would you doing? You would be doing same. Fe 415, you know the formula, 0.138 FCK BDA square. It is grade is decreasing. Grade Fe 415 to 215 grade is decreasing. It means it would be increasing. It would be like moment of resistance per hour 0.13 would be changing by 4. 0.148 FCK BDA square. Okay, so now you remember all the formula for all the grade. Okay, for Fe 415 you just have to remember, for Fe 415 you just have to remember 0.138 FCK BDA square. When you would be calculating for Fe 500, it would look like 0.133 FCK BDA square. When you will be calculating for Fe 250, it would look like Fe is equal to 0.148 FCK BDA square. But in the question here, it is being asked about the Fe 500. You will be using this formula, 0.133 FCK BDA square. Okay. In case of one-way slab, the main reinforcement provided at a shorter span, a long shorter span. Raft foundation is useful where soil is having bearing capacity, heavy loads are transferred through column, superstructure is sensitive to differential settlement, all of the above. So देखो, when we are providing raft foundation, I think these all options would be correct, because the all options comes when you are considering a raft foundation. Okay, so correct answer would be D. Actually, we have done this question. Diagram maximum of 5 mm for 6 mm. The question in the case of columns of minimum dimension itna which reinforcement was not 12 mm nominal cover may be. Actually, when you are using column, actually we generally provide 40 mm cover. 40 mm cover, but when there would be condition arising like dimension of 200 mm or under, matlab less than equal to 200 mm dimension, and also bar having dia less than 12 mm. When you find this type of condition, you do not have to mark 40 mm answer. Okay, you have to mark 25 mm. Generally, for column in general, you just have to put 40 mm cover. Okay, but if there would be condition arising like less than equal to 200 mm and dia would be less than 12 mm, then you just have to mark 25 mm cover you would be using. Okay, let's move to the next question. Actually, we are at the end of our topic. Okay, actually it is an isolated T-beam. You just have to remember isolated T-beam. You just have to mark this. Using walkway, what you have to do, you just have to calculate effective width of flange. Actually, you just have to calculate B effective. Two type. There is a two type of T-beam, that is continuous beam. One is continuous T-beam, and other is isolated T-beam. When it was given about the continuous T-beam, okay, when it would given about the continuous T-beam, then you must be using this formula, B effective बराबर L0 by 6 plus BW plus 60F. When it would be given continuous T-beam, then you would be using B बराबर L0 by 6 plus BW plus 60F. B बराबर L0 by 6 plus BW plus 60F. But in the question it is being asked about the isolated T-beam. What would be using? You would be using B is equal to L0 by BF plus 4 plus BW. Okay, B बराबर L0 by BF plus 4 plus BW. Actually, you just have to use this formula. But when it would given about the isolated T-beam, actually when it would given about the continuous T-beam, you just have to use L0 by 6 plus BW, L0 by 6 plus BW plus 60F. And for isolated T-beam, you just have to use this formula, B बराबर L0 by BF plus 4 plus BW. Everything is given. L0 is given 6 meter, you just have to put it in mm, and L0 is given width of flange. It is your flange. This is your flange width, that is 1000 mm. That is width of wave. This is your width of wave. When you will put all these values in this equation, you will get your effective width. Okay.
B is equal to L0 by L0 by BI plus 4 plus BW for isolated T-beam. Okay, this was your last question. Okay, we will be meeting in the next session. Actually today itself I will be uploading the next session. Okay, till signing off this session. Okay, सब खुश रहो, love you all. और अगर मजा आया होगा just subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the notification instantly. Okay, bye, love you all.